विधानसभा में पास हो गया है और इस बिल के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन एजेंसी चलाना अब लोगों को भारी पड़ेगा। अवैध तरीके से अगर कोई विदेश भेजने के मामले में शामिल पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल होगी। हर ट्रैवल एजेंट का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा में डंकी रूट से विदेश भेजने के मामले लगातार सामने आते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने अब फैसला किया है। नायब सरकार ने हरियाणा विधानसभा में ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास कराया है। अब हर एजेंट का सरकारी रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन एजेंसी चलाने पर 2 से 7 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो अमेंडमेंट की इसमें एक नई सी प्रथा देखी है। ऐसे कभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ करते और आपने देखिए ये कुछ और जगह ले जा रहे हैं। मैं 1 मिनट जी, बत्रा जी आप इसके बाद बोल लेना। आपने क्योंकि शुरू इस तरीके से कर दिया, नहीं ये शुरू गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ये बिल इस सदन ने पास किया है। ये हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा था और उन्होंने विदेश मंत्रालय को भेजा। विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि आप इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर लें। उन्होंने अपने तरीके से सुझाव दिया, वो जो उन्होंने सुझाव दिया हम उसको लेकर के आए। मैंने ये कहा है भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो सुझाव विदेश मंत्रालय ने दिया है कि आपने इस अनुसार ये जो एक्ट बनाया है ये एक्ट हमारे अनुसार चलेगा, क्योंकि ये विदेश का मामला है। अगर किसी को भी भेजते हैं उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिया हमें कि आप ये चेंज कर लो, वही लेकर के आए और माइनर चेंज है, कोई बड़े चेंज नहीं है। हमने नहीं मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नहीं ऐसे शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। 3-4 बार बात आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया, स्थिति को स्पष्ट कर दिया। नहीं ऐसे नहीं। हुड्डा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो केवल हुड्डा साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात रखें, और कोई नहीं बोलेगा। और कोई नहीं बोलेगा जी। हुड्डा साहब जवाब दे दिया जी। उसके बाद आपने क्लॉज बाय क्लॉज पूछे, इनका अधिकार है क्लॉज बाय। ठीक है, मैं आपको आप क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी देते इनको? लीगल डिपार्टमेंट को इसको स्टडी करके दोनों एक्टों की डिफॉर्मिटी को आपस में किसी को रिमूव करके ये एक्ट पेश करना चाहिए था। दिस इज द वे, दिस इज एग्जैक्टली क्लियर हो गया। वो पॉइंट क्लियर हो गया। सीएम साहब आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि 1 मिनट बत्रा जी ने सीएम साहब कुछ कह, बत्रा जी ने ये भी कहा है कि पिछली बार भी आया था। माननीय अध्यक्ष जी इसी महान सदन, 1 मिनट, आपने कहा है देखिए इसी महान सदन ने इसको पास किया। हमारे संकल्प पत्र में भी है माननीय अध्यक्ष जी कि डंकी रूट से कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई डंकी रूट से भेजने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष जी पिछली बार जब ये गया था ये उस वक्त इसके कारण से आ गया था क्योंकि तब 3 नए कानून वो बने थे, उसके कारण इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ा। उस समय भी काफी चर्चा हुई है। चर्चा हुई है माननीय, काफी चर्चा, सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा डंकी रूट से ना जाए, बस ये है। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमें कोई गलत ऑब्जेक्शन करने की वो नहीं है, ना ही कोई किसी में बाधा डालने की जरूरत है। ये कुछ है मैं आपके सिस्टम के हिसाब से लॉ डिपार्टमेंट को इमिग्रेशन एक्ट में जो इसमें कंट्राडिक्शंस हैं उसको रिमूव करके और तब अमेंडमेंट लेनी चाहिए। ये लिखना चाहिए कि इमिग्रेशन एक्ट में जो चीज़ होगा वो माना जाएगा, इसका डेरोगेशन नहीं होगा। ये ऐसे कानून नहीं बना करते और ना ही ऐसे कानून बनने चाहिए। बस यही कहना कर दीजिए। हाँ, मैं बत्रा जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के संविधान के अनुरूप ये एक्ट बना है, और जब कोई राज्य कानून बनाता है माननीय अध्यक्ष जी, तो अगर भारत का संविधान ये कहे कि इसके अंदर कुछ आप ये चेंज करिए तो हमारा फर्ज बनता है माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर कुछ बदलाव करने का। वो केंद्रीय संविधान के अनुरूप उसके अंदर सारा लिखा हुआ है। परंतु बत्रा जी तो ये कह रहे हैं कहा 2 और 2 4 हो पर 4 करना नहीं है, कहा 4 नहीं करना, 4 लिखना नहीं है, ये बात बोल रहे हैं।
ये भी पता है बत्रा जी लोगों की दो चार होते हैं, पर ये तो ये कह रहे हैं कि नहीं करना है ये 4। इनका मतलब सिर्फ ये है, कोई भी कानून बनाते हो आप तो कुदरती बात है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी वायलेटिव होगा नहीं होगा, वायलेटिव होगा अपने आप वो हो जाएगा। ये लिखने की क्या जरूरत है? नहीं चौधरी साहब, लिखने मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दीज मे बी डिलीटेड, भाई नेचुरल है, यू कांट मेक एनी लॉ व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चौधरी साहब एक मिनट, एक माननीय अध्यक्ष जी, क्या हम केंद्रीय कानून के खिलाफ चले जाएं? नहीं, अगर आप कहें केंद्रीय कानून जो संविधान के अंदर लिखा है जो उन्होंने, नहीं उसके खिलाफ चले जाएं? नहीं जा सकते उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ फिर अगर वो लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं, उसके अंदर लिख नहीं रहे, उसके अंदर कुछ चेंजिंग है, उन्होंने जो सुझाव दिया क्लियर हो गया। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक